बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फैसल मसूद है। आप SMK ग्राफिक्स यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और अडोबी इलस्ट्रेटर की एक नई क्लास में मैं आपको वेलकम करता हूं। आज की क्लास में हम अडोबी इलस्ट्रेटर का जो टूल सीखने वाले हैं वो मॉडिफाई वाले सेक्शन से ताल्लुक़ रखता है और उसका नाम है पपेट वार्प टूल। जब हम किसी भी वेक्टर शेप को ट्विस्ट करना चाहते हैं, डिस्टॉर्ट करना चाहते हैं, उसे मोड़ना चाहते हैं या उसकी शक्ल को थोड़ा सा तब्दील करना चाहते हैं तो हम पपेट वार्प टूल को यूज़ करेंगे। तो पपेट वार्प टूल को इलस्ट्रेटर में कैसे यूज़ करना है, चलिए चल के कंप्यूटर स्क्रीन पे देखते हैं। जी, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हम इलस्ट्रेटर पे आ चुके हैं और इलस्ट्रेटर में आने के बाद मैंने एक शेप यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। ये एक वेक्टर शेप है। मैं इस वेक्टर शेप को सिलेक्शन टूल लेके सिलेक्ट करता हूँ तो मेरे पास बाउंडिंग बॉक्स मुझे नज़र आना शुरू हो जाता है। अब मैं क्या करूँगा, लेफ्ट साइड पे अपने पैनल के अंदर देखूँगा, मुझे पपेट वार्प टूल नज़र आएगा। ठीक है, ये पपेट वार्प टूल का आइकन एक पिन की तरह का है, जिस तरह बोर्ड पिन होती है, बिल्कुल उसी तरह पपेट वार्प टूल का आपको आइकन नजर आता है। अगर आपको पपेट वार्प टूल यहाँ से नजर नहीं आ रहा तो आप यहाँ पे नीचे 3 डॉट्स पे क्लिक करें और यहाँ से पपेट वार्प टूल को मॉडिफाई वाले सेक्शन में देख सकते हैं और इसे ड्रैग करके यहाँ पे अपने टूल बार में ला सकते हैं। देखिए, पपेट वार्प टूल का ये जो आइकन है ये आपको दिखा रहा है कि ये पिन की तरह का है, बोर्ड पिन की तरह का, यानी कि काम भी ये इसी तरह करता है जैसे आप नोटिस बोर्ड के ऊपर कोई भी अपना नोटिस लगाते हैं, कोई पेपर जब चिपकाते हैं तो बोर्ड पिन उसके ऊपर लगा देते हैं। ठीक है, तो जिस कॉर्नर के ऊपर आप पिन लगा देते हैं वो कॉर्नर मूव नहीं करता, बाकी कॉर्नर्स को आप मूव कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। तो पपेट वार्प टूल भी बिल्कुल इसी तरह काम करेगा आपके आर्टवर्क के अंदर। तो हम इसे अप्लाई करके देखते हैं। मैंने अपनी ये शेप सेलेक्ट कर लिया और जब मैं पपेट वार्प टूल पे क्लिक करूंगा तो आपका इलस्ट्रेटर ऑटोमेटिकली पिन्स को ऐड कर देगा इस शेप के ऊपर। वो खुद से स्कैन करेगा कि कौन सी अप्रोप्रिएट प्लेस के ऊपर मुझे पिन को ऐड करना है और वहां पे पिन ऐड कर देगा। अगर आप ये चाहते हैं कि आपका जो पपेट वार्प टूल है ये पिन्स को ऑटोमेटिकली ऐड ना करे तो इसकी सेटिंग करनी पड़ेगी। इसकी सेटिंग हम देखेंगे। हम एडिट में जाते हैं, प्रेफरेंसेस में जाते हैं, जनरल में जाते हैं और यहाँ से एनेबल कंटेंट अवेयर डिफ़ॉल्ट को अनचेक कर लेंगे तो ये ऑटोमेटिकली पिन्स नहीं दिखाएगा। तो इसको हम ओके कर लेते हैं। ओके करने के बाद आप ये देखते हैं कि मैं किसी भी पिन के ऊपर जब क्लिक करूँगा ना तो वो पिन सेलेक्ट हो जाएगी और उस पिन के अराउंड मुझे ये एक डॉटेड सर्कल दिखाएगा। हम अपने आर्टवर्क के ऊपर मज़ीद पिन्स को ऐड कर सकते हैं। जैसे जहाँ पे भी मैं क्लिक करूँगा देखें वहाँ पे पिन ऐड कर देगा और किसी पिन को अगर हमें डिलीट करना है तो उसके ऊपर क्लिक करेंगे और डिलीट प्रेस करेंगे तो डिलीट हो जाएगी। और अगर आप इन तमाम पिन्स को डिलीट करना चाहते हैं आपको इसकी प्रॉपर्टीज़ के अंदर सेलेक्ट ऑल पिन्स की ऑप्शन मिलती है। जब आप इसको सिलेक्ट करते हैं तो सारी की सारी पिन सेलेक्ट हो जाती हैं। अब हम इन तमाम पिन्स को यहाँ से डिलीट या बैक स्पेस प्रेस करके डिलीट कर सकते हैं। तो मुझे फ़िलहाल इन्हें डिलीट नहीं करना। अब हम इन पिन्स को सिलेक्ट करके अपने आर्ट वर्क को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देखें ये मेरी पिन सिलेक्टेड है। अब इस पिन को मैं क्लिक करके ड्रैग करूंगा तो देखें ये वाला पार्ट वो सीमलेसली ट्रांसफॉर्म कर रहा है, उसकी जगह तब्दील कर रहा है। और मैं किसी भी पिन को अगर चेंज करना चाहता हूँ, देखें मैं उसकी पोजीशन अगर चेंज करता हूँ तो वो उस आर्ट वर्क को चेंज करता है और बाकी की पिन्स क्या करती हैं, वो बाकी के आर्ट वर्क को होल्ड करके रखती हैं, उसे हिलने नहीं देती। ठीक है, तो जो जहाँ पे पिन नहीं लगी हुई या जिस पिन को आप मूव कर रहे हैं वहां से वो पार्ट मूव कर रहा है। अब अगर मैं किसी पार्ट को, किसी भी पिन को अगर रोटेट करना चाहता हूं तो मैं रोटेट भी कर सकता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक पिन सेलेक्ट की और ये जो डॉटेड सर्कल मुझे नजर आ रहा है इसके ऊपर मैं जब क्लिक करके ड्रैग करूंगा तो देखें उस पार्ट को वो रोटेट कर रहा है थोड़ा थोड़ा। ठीक है, आप इसको रोटेट कर सकते हैं यहाँ से पकड़ के। अच्छा, हम अगर एक से ज्यादा पिन्स को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो मैं शिफ्ट दबा के उन्हें सिलेक्ट कर सकता हूँ। देखिए मैंने शिफ्ट दबाया हुआ है और मैं जितनी पिन्स को अगर सिलेक्ट कर लूंगा तो हम इन पिन्स को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, इनकी पोजीशन बदल सकते हैं, जगह तब्दील कर सकते हैं, तो उसमें चेंजेस कर सकते हैं अगर कुछ पिन्स को हमने सेलेक्ट करना है, बाकियों को नहीं करना। इसके अलावा हमें प्रॉपर्टीज में एक और ऑप्शन मिलती है शो मैश की। ये बाय डिफॉल्ट यहाँ से चेक्ड होगा और उसके अंदर आपको एक मैश दिखाएगा। ठीक है, ये मैश आपको दिखा रहा है कि किस तरह से आप इस आर्टवर्क को किस किस जगह से कैसे कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। एक्सपैंड मैश वाले इस स्लाइडर के अंदर आप इस मैश को बढ़ा सकते हैं तो वो क्या करेगा कि साइड वाले एरियाज को आपके जो ट्रांसफॉर्मेशन का जो असर है वो ज्यादा एरिया पे अप्लाई होना शुरू हो जाएगा। अब मैं आपके सामने एक टेक्स्ट के अंदर पपेट वार्प टूल अप्लाई करके दिखाता हूँ। ये देखें हमारे पास एक टेक्स्ट यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, इसके ऊपर एक फॉन्ट अप्लाई किया हुआ है और मैंने इस टेक्स्ट को सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद मैं पपेट वार्प टूल इस पर अप्लाई करता हूँ तो देखिए उसने क्या किया, उसने अप्रोप्रिएट जगह के ऊपर पिन्स लगा दी हैं।
ठीक है। और यहाँ से अगर मैं इस मैश को बंद करना चाहूँ तो मैं बंद कर सकता हूँ अपने व्यू को क्लियर दिखाने के लिए। तो अब देखिए मैं किसी भी पिन को अगर थोड़ा सा सेलेक्ट करता हूँ और उसकी जगह बदलता हूँ तो देखें वो अब चूंकि यहाँ पे एक ही पिन लगी हुई है तो पूरे के पूरे लेटर को मूव कर रहा है। ठीक है, अगर मुझे इसे थोड़ा सा खींचना है तो मैं यहाँ पे एक पिन लगाऊंगा और अब इसे थोड़ा सा देखें मैं इस तरह से चेंज कर सकता हूँ। और यहाँ पे देखें ये वाली पिन जो है इसके अंदर भी हम चेंजेस कर सकते हैं। इसी तरह मैं अगर यहाँ पे चेंज करना चाहता हूँ तो मैंने अगर ये पिन लगाई है तो मैं ये देखें थोड़ा सा इसमें चेंजेस कर सकता हूँ अपनी मर्ज़ी से। ठीक है, आप अपनी मर्ज़ी से अपने इस फ़ॉन्ट के अंदर अपने टेक्स्ट के अंदर क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं। नेक्स्ट मेरे पास एक एग्ज़ाम्पल है एक आर्ट वर्क की। अब हमारे पास एक वेक्टर आर्ट वर्क है। ठीक है, मैंने इसकी 2 कॉपीज़ रखी हुई हैं यहाँ पे आपको दिखाने के लिए। अब ये जो वेक्टर आर्ट वर्क है ये छोटे छोटे पार्ट से मिलके बना हुआ है। इसमें छोटी छोटी शेप्स हैं, छोटी शेप्स हैं, वेक्टर शेप्स हैं। इसके ऊपर काम करने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, प्रोसेसिंग में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। इसकी वजह यह है कि आप जितने कॉम्प्लेक्स आर्ट वर्क पे काम करेंगे या जितनी ज़्यादा सब लेयर्स होंगी आपके आर्ट वर्क के अंदर उतना ही उसे प्रोसेस करने में उसे टाइम लगेगा आपके कंप्यूटर को। ठीक है, ये मैंने लेफ्ट साइड वाला आर्ट वर्क क्लिक एंड ड्रैग करके सिलेक्शन टूल से सेलेक्ट कर लिया है। जी, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि आपका ये आर्ट वर्क सिलेक्ट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इस पर पपेट वार्प टूल अप्लाई करेंगे। तो मैं पपेट वार्प टूल पे क्लिक करता हूँ और आपके कंप्यूटर ने, आपके इलस्ट्रेटर ने क्या किया, अप्रोप्रिएट जगहों के ऊपर ऑटोमेटिकली पिन्स लगा दी हैं। अब हम क्या करना चाहते हैं, हम एक पिन यहाँ पे ऐड करेंगे और हम इसके सर को थोड़ा सा नीचे मूव करेंगे, ट्विस्ट करेंगे थोड़ा सा। ठीक है, और मैं यहाँ पे पिन लगाता हूँ। यहाँ पे मैंने पिन लगा दिया ताकि लॉक हो जाए, ये यहाँ से मूव ना करे। और हम इसकी चूंच के ऊपर एक पिन लगाएंगे और यहाँ से पकड़ के इसको थोड़ा सा नीचे मूव करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि राइट साइड पे जो बिफोर था ये आपको नजर आ रहा है और आफ्टर हमने क्या किया, यहाँ पे ये सामने देख रही है और यहाँ पे थोड़ा सा नीचे वाली साइड पे देख रही है। अगर साइड पे क्लिक करते हैं तो आपका ये जितने भी आपने शेप्स को सिलेक्ट किया था वो डीसिलेक्ट हो जाएंगी और आपके सामने आपका आर्ट वर्क नजर आ रहा है। ठीक है, तो ये बिफोर आफ्टर में देख सकते हैं कि क्या डिफरेंस आया है। जी, तो होपफुली आपको आज की इलस्ट्रेटर की क्लास भी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिए। मैं बहुत जल्द आपके लिए एक नई क्लास लेके आऊँगा। मेरे चैनल SMK ग्राफिक्स को देखते रहिए। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।